कलयुग का अंत कैसे होगा। श्री कृष्ण की भविष्यवाणी परिचय। हिंदू धर्म में 4 युग माने गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। श्री कृष्ण, जो कि स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ने महाभारत और पुराणों के माध्यम से कलयुग के लक्षणों, उसकी अवधि और अंत के संकेतों की भविष्यवाणी की है। यह लेख आपको श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कलयुग के अंत के संकेतों, घटनाओं और उससे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर संपूर्ण जानकारी देगा। कलयुग की परिभाषा और समय सीमा। कलयुग वर्तमान युग है, जो द्वापर युग के बाद आरंभ हुआ। श्री कृष्ण के द्वापर युग के अंत में देहत्याग के बाद कलयुग की शुरुआत हुई मानी जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी जाती है। अभी तक केवल लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं। अतः कलयुग का अंत अभी बहुत दूर है, लेकिन इसके लक्षण पहले ही दिखाई देने लगे हैं। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कलयुग के लक्षण श्रीमद् भागवत पुराण स्कंध 12 में श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा है कि जब मानव धर्म से विमुख होकर अधर्म के मार्ग पर चलने लगेगा, तब कलयुग के गहरे प्रभाव दिखाई देंगे। मुख्य लक्षण: धर्म का ह्रास, सत्य, दया, तप और पवित्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। भ्रष्टाचार और अधर्म का बोलबाला राजा, नेता, व्यापारी, शिक्षक और धर्मगुरु तक भ्रष्ट हो जाएंगे। स्वार्थ और लोभ में वृद्धि, भाई भाई में प्रेम नहीं रहेगा, माता पिता का आदर समाप्त होगा। स्त्रियों का अपमान, स्त्रियों को वस्तु समझा जाएगा और उनका शोषण बढ़ेगा। भक्ति का पतन, लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करेंगे। सच्चे साधना और भक्ति में कमी आएगी। प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, भूकंप, बाढ़ और महामारी जैसे संकट बढ़ेंगे। शारीरिक बल और आयु में गिरावट, मनुष्य की औसत आयु और शक्ति घटती जाएगी। कलयुग के चरण। प्रारंभिक चरण 0 से 10,000 वर्ष। यह वह समय है जब भक्ति अब भी अस्तित्व में होती है। भगवान के नाम का संकीर्तन प्रभावशाली है। मध्य चरण। यहाँ अधर्म का प्रभाव बढ़ता है। उत्तरार्ध। मनुष्य अत्यंत दुष्ट और निर्दयी हो जाते हैं। अंतिम चरण। संपूर्ण सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था टूट जाती है। कलयुग के अंत के संकेत श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तो निम्नलिखित घटनाएं घटेंगी। भूमि पर मनुष्यों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी। जनसंख्या विस्फोट होगा। राजा, शासनकर्ता अत्याचारी होंगे। वे जनता से धन छीनकर अपने विलास में लगे रहेंगे। धरती की उर्वरता समाप्त हो जाएगी। अन्न उत्पादन बहुत कम होगा। नदियां और जंगल नष्ट होंगे। पर्यावरण का नाश होगा। धर्म के नाम पर हिंसा, धर्म का गलत उपयोग कर लड़ाइयां होंगी। सच्चे साधु संत विलुप्त हो जाएंगे। जो बचेंगे वे गुप्त रूप से तप में लीन होंगे। शोषण चरम पर होगा। अमीर अमीरतर और गरीब गरीबतर होते जाएंगे। कल की अवतार का आगमन श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे। कल की पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है कि कल की एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। उनके हाथ में तलवार होगी जो धर्म को पुनर्स्थापित करेगी। वे पापियों, अधर्मियों और राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश करेंगे। उनके प्रभाव से पृथ्वी शुद्ध होगी। वे सतयुग की स्थापना करेंगे, जिससे नया चक्र शुरू होगा। क्या कलयुग का अंत निकट है? कई लोग आज के समय की घटनाओं को देखकर मानते हैं कि कलयुग का अंत निकट है, जैसे युद्ध, आतंकवाद, वैश्विक संघर्ष, नैतिक मूल्यों का पतन, धर्म के नाम पर झगड़े, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, तकनीकी उन्नति के साथ साथ मानवता का पतन। हालांकि शास्त्रों के अनुसार अभी केवल लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं, जबकि कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। अतः कलयुग का वास्तविक अंत अभी लाखों वर्ष दूर है, परंतु इसके प्रभावों की गहराई धीरे धीरे बढ़ रही है। मानवता के लिए संदेश श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि भले ही कलयुग अधर्म और पाप से भरा हो, परंतु इस युग की एक विशेषता यह है कि सिर्फ भगवान का नाम जपने मात्र से भी मोक्ष संभव है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कृते यज्ञाय तपः क्रियाया द्वापरे ध्यानाय च यज्ञ संस्था कलौ तद हरि कीर्तनात्। अर्थात सतयुग में तप, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में ध्यान से भगवान प्राप्त होते हैं।
लेकिन कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से ही मोक्ष प्राप्त होता है। निष्कर्ष, कल युग का अंत निश्चित है, जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया, परंतु यह अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे धर्म और नैतिकता के पतन के साथ आएगा। कल की अवतार के आगमन के साथ यह युग समाप्त होगा और एक नए सतयुग की शुरुआत होगी। जब तक यह अंत नहीं आता, तब तक हमें श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते हुए भक्ति, सेवा और सच्चाई का पालन करते रहना चाहिए। यही कलयुग में मोक्ष और शांति प्राप्त करने का सरलतम उपाय है।